everyone, I'm Urvashi Patania. I welcome you all to another session of mine. Today we'll be doing word association test. So let's start the video now. Here is brief introduction about me. I have done MTech in Computer Science from Punjab University. I have cleared many government exams like FCAT, CDS, NYKS, District Youth Coordinator. So and many more. So let's start. Here you can see my name. ये तब की पिक है जब मैं एसएसपी देने जाती थी और मैंने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो प्रिपेयर करे थे अपने लिए सेंटेंसेस. सो आई एम गिविंग यू आइडिया कि आप भी ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं. इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. जो भी चीज़ प्री प्लानिंग इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल. जो भी चीज़ आप पहले से प्रिपेयर करके जाते हैं सो यू विल ईजिली सक्सीड, क्योंकि वहाँ पे एकदम आपको सामने वर्ड डिस्प्ले होगा और आपके माइंड में नहीं आएगा कि मुझे इससे क्या वर्ड बनाना है. सो इट्स बेटर टू प्रिपेयर वन सेल्फ बिफोर हैंड. So let's start now. First word is father. I'm giving you 15 seconds. This is an easy word. We'll be discussing positive words today. So we'll discuss 5 positive words. Please write your sentence. Time is over. Let me show you the sentence. First is father always support children. ठीक है. जो फादर होता है वो हमेशा अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन में, उसके करियर में हमेशा उसको सपोर्ट करता है. ठीक है. फादर इज़ द लीडर ऑफ द फैमिली. ठीक है. थर्ड सेंटेंस इज़, अगर आपके माइंड में और कुछ, अगर आपके पास इससे अच्छे सेंटेंसेस हैं यू कैन राइट दैट. अगर आपको फादर से रिलेटेड इससे अच्छे सेंटेंसेस आपके माइंड में है सो यू कैन, वो आप लिख सकते हैं. बट अगर एकदम आपके माइंड में वहाँ पे फादर आ गया और आप कुछ नहीं लिख पा रहे हो तो आप सिंपल ही शी वहाँ पे यूज़ करके लिख सकते हो कि शी रिस्पेक्ट्स हर father. Next is stamina. I'm giving you 15 seconds. Please write the positive sentence. Please write your sentences in comments below so that I came to know what you people are writing. So let me show you the answers. Regular exercise increases stamina. ठीक है. अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो तो उससे आपका स्टेमिना बिल्डअप होता है. सेकेंड इज डेली वर्कआउट इंक्रीजेस स्टेमिना. अगर आप डेली वर्कआउट करते हो तो उससे भी आपका स्टेमिना जो है वो बढ़ता है. रनिंग डेली बिल्ड्स स्टेमिना. ठीक है. आप जो भी एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, जिम जाते हो, वो आप अपनी हॉबी यहाँ पे इंक्लूड करके लिख सकते हो कि इंक्रीजेस स्टेमिना. ज़रूरी नहीं आपको यही वर्ड वहाँ पे सेम एज इट इज़ यही लिखना है. आप यहाँ से रफ आइडिया ले सकते हो कि आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स प्रिपेयर करने हैं. नेक्स्ट इज फेथ. सो प्लीज राइट अ पॉजिटिव सेंटेंस आउट ऑफ दिस. Time is over. Let me show you the sentence. First sentence is friends have faith on each other. सी अभी तक आपने देखा होगा कि जो मैं ज़्यादातर सेंटेंसेस होते हैं वो फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, मतलब इनके अराउंड ही होते हैं. सो यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस आउट ऑफ योर डेली लाइफ कि आप फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स इनके साथ ही अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हो. सो यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस रिलेटेड टू देम. ठीक है. अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, सो यू हैव फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल सो यू हैव कलीग्स. ठीक है. So you can relate the things with them and you can make the words. So the first thing is, first sentence is friends have faith on each other. Faith prospers relationship. ठीक है. This is an easy sentence. You can easily write in 15 seconds. 15 seconds are more than enough to write 3 words. Next is faith brings closeness. ठीक है. अगर आप किसी पे faith करते हो so he or she is close to you. Fine. Next is system. So please write your response in comments so that I can see the sentences you are writing. So time is over. Let me show you the sentences. First is well organized system brings good result. ठीक है. अगर well organized system है तो that will brings good result. So you can relate the word system with computer system also. If you are an IT professional, so you can relate the word with like computer system. में आप क्या वहाँ पे करते हो, इनपुट आउटपुट जो भी है वैसे भी रिलेट करके आप सेंटेंस बना सकते हो. ठीक है. सेकेंड है सिस्टमेटिक अप्रोच सेव्स टाइम. ठीक है. अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच से चलते हो
तो वो आपका टाइम भी बचाती है और आपका काम जो है वो ईजिली हो जाता है. थर्ड इज़ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम मेक्स वर्क ईजी. अगर पहले से वेल ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं तो आपका काम आसान हो जाता है. ठीक है. सो दीज आर द सेंटेंसेज. यू कैन राइट दिस इन योर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और यू कैन राइट योर रिस्पॉन्स in comments. Next is plan. Please write a sentence. So time is over. Let me show you the sentence. प्री प्लानिंग हेल्प्स इन प्रॉपर एग्जीक्यूशन. ठीक है. अगर आप पहले से प्लानिंग करके चल रहे हो, बिकॉज आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी. जैसे कि आप GTO टास्क में एक वो होता है GPE. ठीक है. वहाँ पे भी आपको प्लानिंग वहाँ पे प्लेज इंपॉर्टेंट रोल कि आपको प्लान करना है कि आपको इस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, फिर आप ये टास्क करोगे, फिर आप ये वाला टास्क करोगे. ठीक है. तो 3-4 वहाँ पे टास्क करने होते हैं आपको, तो आपको किसको पहले प्रायोरिटी देनी है. ठीक है. सो प्री प्लानिंग हेल्प्स इन प्रॉपर एग्जीक्यूशन. अगर आप पहले से प्लानिंग करके चलोगे तो आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाओगे. ठीक है. प्लानिंग मेक्स टास्क ईजी. ठीक है. अगर अब जैसे आपको पता है कि आपको वहाँ पर SSB देने जाना है और आपने वहाँ पे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आना ही आना है, आप वहाँ पे उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और आपको सारे वर्ड्स अटैम्प्ट करने ही करने हैं. सो अगर आपने पहले से प्लान करा हुआ है कि मुझे ये वर्ड्स प्रिपेयर करने ही हैं, सो प्लानिंग मेक्स टास्क ईजी. तो वहाँ पे आपका टास्क ईजी हो जाएगा. एकदम नया वर्ड देख के आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे और आप ईजिली आंसर वहाँ पे लिख पाओगे. थर्ड इज़ प्लानिंग गिव सक्सेस इन टास्क. अगर आपने सब कुछ अच्छे से प्लान करा हुआ है और आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो, अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड हो आप, तो यू विल डेफिनेटली सक्सीड. फाइन. सो दिस इज़ द लास्ट वर्ड. सो आपने मेरी स्लाइड्स में देखा होगा, मैं 5 पॉजिटिव वर्ड्स एंड 5 नेगेटिव वर्ड्स, बिकॉज यू हैव टू टेकल विद बोथ ऑफ देम. ठीक है. ये नहीं होगा कि आपको सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स ही आएंगे, आपको पॉजिटिव वर्ड्स भी मिलेंगे वहाँ पे और नेगेटिव वर्ड्स भी मिलेंगे. तो नेगेटिव वर्ड्स को आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना आना चाहिए. सो मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ आपको कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं. तो आपके पास अगर इससे भी अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. और आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग लाइक ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म्स और कुछ भी आपको क्वेरी है, यू कैन मेल मी और यू कैन write in comments also. I'll give the reply on that. Thank you. Thank you everyone for watching this video. I wish you all the very best for your upcoming exams.